राहु केतु का महातांडव आपका भाग्य बदलने वाला है। कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, इस क्षण यदि आप यह संदेश को सुन रहे हैं तो हो सकता है कि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत बन जाए, क्योंकि राहु और केतु ने ऐसी अदृश्य चाल चलनी शुरू कर दी है जिसे हर कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन जिसका प्रभाव सीधे आपके भाग्य पर पड़ने वाला है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यदि आपके जीवन में पिछले कुछ समय से बिना कारण रुकावटें बढ़ रही थीं, तो यह संयोग नहीं था, यह आने वाले परिवर्तन का मौन संकेत था। जरा ठहरिए, इस लेख को बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिए, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको अपने ही जीवन का ऐसा रहस्य समझ आएगा जिसे शायद आपने वर्षों से महसूस तो किया लेकिन कभी पहचान नहीं पाए। आपके आसपास की हवा बदल रही है, आपके मन की बेचैनी बदल रही है, आपके भाग्य की दिशा बदल रही है। और यह सब उस समय हो रहा है जब राहु और केतु का प्रभाव अपनी सबसे रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर चुका है। हो सकता है अभी आपको सब कुछ सामान्य दिखाई दे, घर वही है, लोग वही हैं, काम वही है, लेकिन अदृश्य स्तर पर कुछ ऐसा बदल चुका है जो आने वाले दिनों में आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। यही कारण है कि आज आपको यह संदेश सुनना था। यदि ईश्वर ने किसी कारण से आपको इस लेख तक पहुंचाया है तो संभव है कि आपके लिए कोई विशेष संकेत पहले ही भेजा जा चुका हो। शायद आपने पिछले कुछ दिनों में कोई विचित्र सपना देखा हो, शायद किसी पुराने व्यक्ति की अचानक याद आई हो, शायद बिना कारण मन बार बार किसी एक बात पर अटक जाता हो, या फिर ऐसा महसूस हुआ हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपको एक दिशा में धकेल रही है। यह सब साधारण घटनाएं नहीं हैं, यह वही सूक्ष्म संकेत हैं जिन्हें हर कोई समझ नहीं पाता, और यही वह रहस्य है जो आज आपके सामने धीरे धीरे खुलने वाला है। यदि इस समय आप पूरे विश्वास के साथ ये अनुभव कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है, तो मन में केवल एक शब्द बसा लीजिए, विश्वास। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, यह आपके भीतर जाग रही नई ऊर्जा को स्वीकार करने का पहला कदम होगा। आप स्वभाव से संतुलन पसंद करते हैं, लेकिन जब राहु और केतु अपनी दिशा बदलते हैं तब सबसे पहले संतुलन ही परीक्षा में डाला जाता है। इसीलिए पिछले कुछ समय से शायद आपको लगा होगा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के परिस्थितियां आपके विरुद्ध जा रही हैं। जिस काम में पहले सफलता मिल जाती थी, वहीं अब देरी होने लगी। जिन लोगों पर भरोसा था उनका व्यवहार बदलने लगा। मन में प्रश्न उठने लगे, क्या सचमुच भाग्य साथ छोड़ चुका है? लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि कई बार ईश्वर किसी व्यक्ति से उसका वर्तमान इसलिए छीनते हैं ताकि उसे उससे कहीं बड़ा भविष्य दे सकें। और यही रहस्य राहु और केतु के इस महातांडव में छिपा हुआ है। ध्यान से सुनिए, हर परिवर्तन पहले अव्यवस्था लेकर आता है। पहले रास्ते टूटते हैं, फिर नए मार्ग दिखाई देते हैं। पहले भ्रम बढ़ता है, फिर सत्य सामने आता है। और यही क्रम इस समय आपके जीवन में भी सक्रिय हो चुका है। आपको लग सकता है कि कुछ अवसर हाथ से निकल गए, कुछ लोग दूर हो गए, कुछ रिश्ते अचानक बदल गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, यदि वे सब आपके जीवन में बने रहते तो क्या नए सौभाग्य के लिए जगह बन पाती? यही प्रश्न आज आपके भाग्य का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला है, क्योंकि राहु केवल भ्रम नहीं देता, वह छिपे हुए अवसर भी देता है। और केतु केवल दूरी नहीं बनाता, वह आत्मा को उसकी वास्तविक शक्ति से भी मिलाता है। यानी जो बाहर से हानि जैसा दिख रहा है, वही भीतर से सबसे बड़ी तैयारी हो सकती है। यहीं से आपके जीवन का नया अध्याय धीरे धीरे आकार लेने लगा है। लेकिन अभी सबसे रहस्यमय संकेत बाकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब राहु और केतु एक साथ किसी के भाग्य को झकझोरते हैं तो वे पहले व्यक्ति के मन को बदलते हैं, फिर उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, और अंत में उसकी पहचान बदल जाती है। हो सकता है इस समय आपको स्वयं अपने भीतर कुछ अलग महसूस होने लगा हो। पुरानी बातें अब पहले जैसी महत्वपूर्ण नहीं लगती। कुछ लोगों से दूरी अपने आप बनने लगी है। कुछ नए विचार बिना कारण मन में जन्म लेने लगे हैं। यह संयोग नहीं है, यह आपके भीतर जाग रही नई दिशा का संकेत है। और जब मन बदलने लगता है तभी भाग्य बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। याद रखिए, हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। कुछ लोग पूरी जिंदगी केवल परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को समय स्वयं नई दिशा देता है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई जातकों के लिए वही समय अब धीरे धीरे निकट आ चुका है। फिर भी एक ऐसी बात है जिसे समझे बिना आगे बढ़ना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है।
पिछले कुछ समय में आपने एक बात अवश्य महसूस की होगी। कुछ लोग बिना कारण आपके जीवन से दूर चले गए, कुछ योजनाएं ठीक अंतिम क्षण में रुक गईं, कुछ अवसर सामने आकर भी आपके हाथों से फिसल गए। उस समय आपको लगा होगा कि यह दुर्भाग्य है, लेकिन आज जब ग्रहों की यह अद्भुत स्थिति बन रही है, तब एक अलग सत्य सामने आता है। कई बार भाग्य किसी व्यक्ति को उस रास्ते पर जाने ही नहीं देता जहां उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होता, और यही कारण है कि राहु और केतु का यह महातांडव केवल हलचल नहीं है, यह आपके जीवन की छिपी हुई रक्षा भी हो सकता है। जरा अपने मन से पूछिए, क्या पिछले कुछ महीनों में कोई ऐसा निर्णय था जिसे लेकर आप बहुत बेचैन थे, लेकिन बाद में वही निर्णय ना हो पाने पर भीतर कहीं राहत भी महसूस हुई? यदि उत्तर हाँ है, तो समझ लीजिए कि अदृश्य शक्तियां पहले से ही आपके मार्ग की सफाई कर रही थीं। आपके भाग्य में अब एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जिसकी आहट बहुत धीमी होगी। कोई शोर नहीं होगा, कोई घोषणा नहीं होगी, बस एक छोटी सी घटना, और वही घटना आगे चलकर आपकी पूरी दिशा बदल देगी। यही कारण है कि आने वाले दिनों में किसी भी छोटी बात को हल्के में मत लीजिए। किसी अनजान व्यक्ति से हुई बातचीत, अचानक आया एक फोन, पुराने मित्र का संदेश या किसी स्थान पर बिना योजना के पहुंचना, इनमें से कोई भी घटना साधारण नहीं होगी। राहु अक्सर अवसर को भ्रम के पर्दे में छिपाकर भेजता है, और जो व्यक्ति केवल बाहरी रूप देखता है वह उस अवसर को खो देता है, लेकिन जो संकेतों को पहचान लेता है वही भाग्य का प्रिय बन जाता है। यही कारण है कि आज आपको अपने भीतर की आवाज पर पहले से अधिक विश्वास करना होगा। यदि आपका मन किसी दिशा में बार बार संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि इस समय आपकी अंतः प्रेरणा पहले से कहीं अधिक जागृत हो सकती है। अब एक और रहस्य जो शायद आपको चौंका दे। बहुत से लोग इस समय धन को लेकर मन ही मन चिंता कर रहे हैं। किसी का रुका हुआ भुगतान, किसी का व्यापार धीमा, किसी की नौकरी को लेकर असमंजस, तो किसी के मन में भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न। यदि आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति है तो ध्यान से सुनिए। राहु जब धन के क्षेत्र में हलचल करता है तो पहले पुराने स्रोत कमजोर दिखाई देते हैं, लेकिन उसी समय नए स्रोत चुपचाप जन्म लेने लगते हैं। यही कारण है कि अचानक कोई नया काम, नई जिम्मेदारी, नई साझेदारी या पहले असंभव लगने वाला अवसर सामने आ सकता है। हो सकता है शुरुआत छोटी लगे, लेकिन उसका परिणाम आपकी कल्पना से कहीं बड़ा हो। याद रखिए, बड़ा परिवर्तन कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनता है, और एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि उसी छोटे कदम ने पूरी जिंदगी बदल दी। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे पुराने नुकसान को देखते रहते हैं और सामने खड़े नए सौभाग्य को पहचान नहीं पाते। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस समय आपका भाग्य अतीत से नहीं भविष्य से जुड़ रहा है। यदि आप भी महसूस करते हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ चुका है, तो मन में केवल एक शब्द बसा लीजिए, परिवर्तन। कई बार केवल एक सकारात्मक संकल्प भी भीतर की ऊर्जा को दिशा दे देता है। और यदि आपको अब तक इस लेख में अपने जीवन की झलक दिखाई दे रही है तो इसे पसंद करके हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही संकेत समय समय पर उन लोगों तक पहुंचते हैं जो अपने भाग्य को समझना चाहते हैं। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। यहीं पर राहु और केतु का प्रभाव सबसे अलग दिखाई देता है। यदि आप नौकरी में हैं तो संभव है कि आपको ऐसी जिम्मेदारी मिले जिसे पहले देखकर आप घबरा जाएं, लेकिन वही जिम्मेदारी आगे चलकर आपके सम्मान का कारण बनेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने संपर्क से नई संभावना निकल सकती है, और यदि अभी तक सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह प्रतीक्षा अधिक लंबी नहीं रहने वाली। लेकिन यहाँ एक शर्त है, डर के कारण कोई अवसर मत छोड़िए, क्योंकि राहु अक्सर साहस की परीक्षा लेकर ही सफलता का द्वार खोलता है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी क्षमता पर संदेह करें। वे मुस्कुराएंगे लेकिन मन से आपका साथ नहीं देंगे। उनकी बातों से विचलित मत होना, क्योंकि केतु का प्रभाव आपको सिखा रहा है कि हर आवाज पर विश्वास करना आवश्यक नहीं। कुछ रास्ते अकेले चलने के लिए ही बनते हैं, और जब व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है तभी उसका भाग्य उसके साथ चलना शुरू करता है। अब एक ऐसी बात जिसे सुनकर शायद आपके मन की कई उलझने स्वयं समाप्त होने लगें। रात के शांत समय में जब चारों ओर सन्नाटा हो, यदि अचानक आपके मन में कोई पुरानी अधूरी इच्छा बार बार उभरने लगे तो उसे केवल कल्पना मत समझिए,
संभव है कि वही इच्छा आपके भविष्य का बीज हो, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड हमारे मन में वही विचार बार बार भेजता है जो हमारे जीवन की अगली दिशा बनने वाले होते हैं, और ऐसा लगता है कि आपके जीवन में वही अदृश्य प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बस एक बात अभी भी छिपी हुई है, वही बात तय करेगी कि यह परिवर्तन साधारण रहेगा या आपको ऐसी ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रुकिए, यहीं से वह अध्याय शुरू होता है जहां अधिकांश लोग केवल घटनाएं देखते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग संकेत पहचान लेते हैं। और यदि आपने अब तक धैर्य रखा है तो संभव है कि यह अगला रहस्य सीधे आपके जीवन से जुड़ा हो, क्योंकि राहु और केतु का महातांडव केवल धन या करियर तक सीमित नहीं रहता। यह सबसे पहले आपके आसपास मौजूद लोगों का वास्तविक चेहरा सामने लाता है। शायद आपने महसूस किया होगा, कोई व्यक्ति जो पहले हर समय आपके साथ रहता था अब बिना कारण दूरी बना रहा है। कोई ऐसा जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया अचानक बदल गया, या फिर किसी ऐसे इंसान का साथ मिलने लगा है जिससे पहले कभी गहरा संबंध नहीं था। इससे केवल संयोग मत समझिए। जब भाग्य नई दिशा चुनता है तो वह सबसे पहले आपके आसपास के लोगों का घेरा बदलता है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके अगले अध्याय तक पहुंचने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग केवल एक सीख बनकर आते हैं, कुछ लोग एक परीक्षा बनकर, और कुछ लोग आपके जीवन का द्वार खोलने वाले संदेशवाहक बनकर। यही कारण है कि आने वाले समय में यदि कोई नया परिचय आपके जीवन में प्रवेश करे तो उसे तुरंत स्वीकार भी मत कीजिए और तुरंत अस्वीकार भी मत कीजिए। समय को अपना कार्य करने दीजिए, क्योंकि राहु भ्रम भी देता है और उसी भ्रम के भीतर छिपा हुआ सबसे बड़ा अवसर भी। अब अपने परिवार की ओर ध्यान दीजिए। यदि पिछले कुछ समय से घर का वातावरण थोड़ा भारी रहा है, छोटी छोटी बातों पर मतभेद हुए हैं, या किसी अपने की चिंता अब आपके मन में लगातार बनी हुई है, तो ये समय धीरे धीरे उस धुंध को हटाने वाला है। लेकिन इसकी शुरुआत बाहर से नहीं, आपके भीतर से होगी। जैसे ही आपका मन शांत होगा वैसे ही घर का वातावरण भी बदलने लगेगा। कभी कभी एक व्यक्ति का बदला हुआ दृष्टिकोण पूरे परिवार का भाग्य बदल देता है, और इस समय वह व्यक्ति आप हो सकते हैं। अब प्रेम की बात, यदि आपके मन में किसी के लिए सच्ची भावना है लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी, तो जल्दबाजी मत कीजिए। जो रिश्ता केवल आकर्षण पर बना है वह इस ग्रह परिवर्तन की परीक्षा में टिक नहीं पाएगा, लेकिन जो रिश्ता विश्वास और सम्मान पर खड़ा है उसके लिए यह समय नई शुरुआत लेकर आ सकता है। यदि आप पहले से किसी संबंध में हैं तो एक अधूरी बातचीत पूरी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि अभी तक अकेले हैं तो संभव है कि किसी साधारण सी मुलाकात के भीतर असाधारण भविष्य छिपा हो, लेकिन ध्यान रहे, पहचान चेहरों से नहीं व्यवहार से कीजिए। यही राहु और केतु की सबसे बड़ी सीख है। अब एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, जब किसी व्यक्ति का भाग्य अचानक बदलने वाला होता है तो उससे पहले उसका आत्मविश्वास डगमगाता है। उसे लगता है कि शायद वह योग्य नहीं, शायद वह सफल नहीं होगा, शायद समय निकल चुका है। यदि पिछले दिनों आपके मन में भी ऐसे विचार आए हैं तो घबराइए मत। संभव है कि यह अंत नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी हुई शक्ति के जागने से पहले की अंतिम परीक्षा हो। याद रखिए, हीरा बनने से पहले पत्थर को सबसे अधिक दबाव सहना पड़ता है, और शायद आपके जीवन का वही क्षण अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। यदि आप आज भी हार नहीं माने, यदि आपने उम्मीद की छोटी सी लौ भी बुझने नहीं दी, तो विश्वास रखिए वही लौ आने वाले समय में आपके पूरे जीवन को रोशन कर सकती है। यदि आपके मन में अब भी यह विश्वास जीवित है कि ईश्वर आपके लिए कुछ विशेष लिख चुके हैं, तो मन में केवल एक शब्द बसा लीजिए, कृपा। कई बार यह शब्द केवल सोच नहीं होता, यह अपने भाग्य के प्रति कृतज्ञता का संकेत बन जाता है। और यदि यह कथा आपके मन को छू रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही आध्यात्मिक संकेत उन लोगों तक पहुंचते हैं जो समय के संदेश को सुनना जानते हैं। अब अपनी आंखें बंद करके एक क्षण के लिए सोचिए, वह कौन सा सपना है जिसे आपने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था? वह कौन सी इच्छा है जिसे आपने यह कहकर दबा दिया कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है?
यदि वह सपना अभी भी कभी कभी आपके मन के दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसे फिर से सुनिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि राहु और केतु का यह परिवर्तन उसी अधूरे सपने को फिर से जगाने आया है। लेकिन उस सपने तक पहुंचने से पहले एक ऐसी अदृश्य परीक्षा आपका इंतजार कर रही है जो यह तय करेगी कि आने वाला सौभाग्य आपके हाथों में टिकेगा या फिर एक बार फिर आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा। सुनिए, अब जो बात सामने आने वाली है वही इस पूरे परिवर्तन का सबसे गहरा रहस्य है, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव केवल घटनाएं नहीं बदलता, वह व्यक्ति के भीतर छिपी उस शक्ति को भी जगाता है जो वर्षों से परिस्थितियों के बोझ तले सोई हुई होती है। पिछले कुछ समय से शायद आपको ऐसा लगा हो कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपकी मेहनत के अनुरूप नहीं मिल रहे। कभी किसी ने आपका सम्मान कम आंका, कभी आपकी नियत पर संदेह किया, कभी आपके काम का श्रेय किसी और को मिल गया। उस समय मन ने कई बार कहा होगा, क्या सचमुच मेरा समय आएगा? आज उसी प्रश्न का उत्तर ग्रहों की यह रहस्यमयी चाल दे रही है। समय केवल आता नहीं, समय व्यक्ति को तैयार भी करता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि आपको भी पिछले महीनों में उसी तैयारी से गुजारा गया है। ध्यान से सोचिए, जो कठिनाइयां आपने झेली हैं उन्होंने आपको पहले से अधिक धैर्यवान बनाया है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए उन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनाया है। जो अवसर छूट गए उन्होंने आपको सही अवसर की पहचान करना सिखाया है। यही कारण है कि अब आने वाला अवसर पहले जैसा नहीं होगा। इस बार परिस्थितियां आपको परखेंगी, लेकिन यदि आपने अपने मन को स्थिर रखा तो वही परिस्थिति आपके सम्मान का आधार बनेगी। अब धन के क्षेत्र की एक गहरी बात, राहु जब परिवर्तन देता है तो कई बार आय का नया स्रोत उसी दिशा से खुलता है जहां व्यक्ति ने कभी उम्मीद ही नहीं की होती। कोई पुराना कौशल, कोई अधूरा काम, कोई ऐसा संपर्क जिससे वर्षों से बात नहीं हुई, या कोई नया विचार, इन्हीं में से कोई एक आपके लिए आने वाले समय में सौभाग्य का द्वार बन सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में किसी भी अवसर को केवल इसलिए मत ठुकराइए कि वह छोटा दिखाई दे रहा है। याद रखिए, बरगद का विशाल वृक्ष भी कभी एक छोटे से बीज के रूप में ही धरती पर आया था। अब सम्मान की बात, आपके जीवन में एक ऐसा समय आने की संभावना बन रही है जब वही लोग जो आज आपको सामान्य समझते हैं आपकी सलाह लेने आएंगे। जो आज आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं वही भविष्य में आपके निर्णयों की प्रशंसा करेंगे। लेकिन उस दिन भी विनम्रता मत छोड़िए, क्योंकि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ लंबे समय तक देता है जिनके भीतर सफलता आने के बाद भी अहंकार नहीं आता। अब एक आध्यात्मिक संकेत, यदि पिछले कुछ दिनों में आपका मन बिना कारण मंदिर जाने का हुआ हो, कोई मंत्र बार बार याद आ रहा हो, या किसी देवता का स्वरूप बार बार मन में उभर रहा हो, तो इसे सामान्य बात मत मानिए। कभी कभी ईश्वर व्यक्ति को पहले भीतर से बुलाते हैं, फिर बाहर के द्वार खोलते हैं। हो सकता है यह वही समय हो जब आपकी आत्मा आपको उस दिशा में ले जाना चाहती हो जहां आपका वास्तविक सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है। आज रात या आने वाले कुछ दिनों में यदि आपको कोई ऐसा स्वप्न दिखाई दे जो बहुत स्पष्ट हो, जिसमें कोई मार्ग, कोई दीपक, कोई नदी, कोई मंदिर या कोई वृद्ध व्यक्ति दिखाई दे, तो सुबह उठकर उसे भूलने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे स्वप्न कई लोगों के लिए केवल सपना होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वे जीवन बदलने वाले संकेत बन जाते हैं। आपके जीवन का यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, भीतरी जागरण का समय भी है, और जब भीतर का प्रकाश जागता है तभी बाहर का अंधेरा हटना शुरू होता है। यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके मन की किसी गहराई को छू रहा है, तो इस लेख को अपने किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति के साथ भी साझा कीजिए जिसे इस समय उम्मीद की आवश्यकता हो। कई बार एक सही संदेश सही समय पर किसी का जीवन बदल देता है। अब अंत नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अभी भी आपके सामने पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि राहु और केतु के इस महातांडव में एक अंतिम संकेत ऐसा छिपा है जो यह बताएगा कि आपके भाग्य का वह द्वार कब खुलेगा, और उसे खोलने की वास्तविक कुंजी आपके अपने ही भीतर कहाँ छिपी हुई है। अब तक आपने जो कुछ सुना वह परिवर्तन की आहट थी, लेकिन अब वह क्षण सामने है जहां यह समझना सबसे आवश्यक है कि भाग्य केवल ग्रहों से नहीं बदलता, बल्कि उस निर्णय से बदलता है जो व्यक्ति सही समय पर लेता है। राहु और केतु का यह महातांडव आपके सामने एक ऐसा द्वार खोल रहा है जहां से लौटकर जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए, आने वाले दिनों में आपके सामने दो रास्ते दिखाई दे सकते हैं।
पहला रास्ता वही होगा जिस पर आप वर्षों से चलते आए हैं, सुरक्षित, परिचित लेकिन सीमित। दूसरा रास्ता थोड़ा अनजाना होगा, शुरुआत में कठिन लगेगा, मन कई बार डराएगा, लोग कहेंगे कि यह सही समय नहीं है, लेकिन यदि आपके भीतर से बार बार कोई आवाज उसी दिशा में जाने का संकेत दे रही है तो उसे पूरी तरह अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार भाग्य दरवाजा खोलता है लेकिन उसके भीतर कदम रखने का साहस व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। याद रखिए, राहु अवसर देता है, केतु अहंकार हटाता है, और जब यह दोनों अपनी विशेष स्थिति में होते हैं तब व्यक्ति के जीवन में वह परिवर्तन आता है जिसकी उसने केवल कल्पना की होती है। आपके जीवन में कोई अधूरा कार्य फिर से सामने आ सकता है, कोई पुरानी योजना फिर से जीवित हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वर्षों से संपर्क नहीं था अचानक समाचार भेज सकता है, या फिर एक ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो पहली नज़र में साधारण लगे लेकिन वही आगे चलकर आपकी पहचान बदल दे। इसलिए आने वाले समय में जल्दबाजी से बचिए, हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन की शांति को किसी भी कीमत पर मत खोइए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी भाग्य के संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब अपने भीतर एक प्रश्न पूछिए, क्या आप अब भी अपने पुराने डर के साथ जीना चाहते हैं या उस नए जीवन का स्वागत करना चाहते हैं जो धीरे धीरे आपके द्वार तक पहुंच चुका है? यदि उत्तर दूसरा है तो आज से एक संकल्प लीजिए, हर सुबह उठकर अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि जो मेरे लिए लिखा गया है वह मुझे अवश्य मिलेगा। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। सम्मान का समय भी दूर नहीं दिखाई देता। जिस मेहनत को लोगों ने कभी नहीं देखा, जिस संघर्ष को आपने अकेले सहा, जिस दर्द को आपने मुस्कुराकर छिपाया, उसी का फल आने वाले समय में धीरे धीरे आपके सामने आने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब सफलता आए तो विनम्रता को मत छोड़िए, जब धन आए तो कृतज्ञता को मत छोड़िए, जब सम्मान मिले तो उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया। यही वह गुण है जो साधारण सफलता को स्थायी सौभाग्य में बदल देता है। यदि इस पूरी यात्रा में आपको लगा कि यह संदेश केवल शब्द नहीं था बल्कि आपके अपने जीवन का दर्पण था, तो मन में केवल एक शब्द बसा लीजिए, सौभाग्य। यह शब्द आपके नए अध्याय का स्वागत होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे साथ जुड़ना नहीं चुना है तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। यहाँ हम केवल राशिफल नहीं सुनते, हम जीवन में छिपे संकेतों को पहचानने का प्रयास करते हैं। अंत में विश्वास रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है, हर परीक्षा के बाद अवसर आता है, हर प्रतीक्षा के बाद परिणाम आता है, और जब समय स्वयं किसी व्यक्ति के पक्ष में खड़ा हो जाए तो फिर उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राहु और केतु का यह परिवर्तन आपके लिए भय का संदेश नहीं बल्कि जागरण, आशा और भाग्य परिवर्तन का संकेत बनकर आया है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको पहली नज़र में कुछ भी बदला हुआ दिखाई ना दे, लेकिन याद रखिए, सबसे बड़े परिवर्तन पहले अदृश्य रूप में जन्म लेते हैं, फिर वे धीरे धीरे आपके निर्णयों में उतरते हैं, आपके आत्मविश्वास में दिखाई देते हैं, आपके कर्मों में चमकते हैं, और अंततः वही आपके जीवन की नई पहचान बन जाते हैं। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सम्मान और नई संभावनाओं का प्रकाश निरंतर बढ़ता रहे। आपकी राहें स्पष्ट हों, आपका मन स्थिर रहे और आपका भाग्य आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाए जिनकी प्रतीक्षा आपने लंबे समय से की है। यही मंगल कामना है। आपने शायद अभी तक यह महसूस नहीं किया होगा, लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य अब सामने आता है। भाग्य बदलने का अर्थ केवल धन मिल जाना नहीं होता। भाग्य बदलने का अर्थ है जिस व्यक्ति को कभी कोई नहीं पूछता था वही एक दिन सबके लिए महत्वपूर्ण बन जाए। जिसका आत्मविश्वास टूट चुका था वही फिर से मुस्कुराकर अपने सपनों की ओर चल पड़े। जिसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था वहीं से प्रकाश का नया अध्याय शुरू हो जाए, और ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड आपके लिए इसी परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस परिवर्तन की एक अंतिम कुंजी है। यदि आपने उसे समझ लिया तो आने वाला समय आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक शुभ हो सकता है। वह कुंजी है विश्वास और कर्म का संतुलन। केवल भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, और केवल मेहनत करते रहना भी पर्याप्त नहीं। जब विश्वास और कर्म साथ चलते हैं तभी राहु का भ्रम समाप्त होता है और केतु का वैराग्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। याद रखिए,
कोई भी ग्रह आपके जीवन की दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस दिशा में चलने का निर्णय हमेशा आपका होता है। आज से अपने हर छोटे कदम को महत्व दीजिए। हर सुबह एक नई शुरुआत की तरह उठिए। हर असफलता को सीख की तरह स्वीकार कीजिए। हर अवसर का सम्मान कीजिए और हर उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहिए जिसने आपके जीवन में कुछ योगदान दिया है। यही वह मार्ग है जो आपको आपके वास्तविक सौभाग्य की ओर ले जाएगा।